अरे नलायको, कुछ आगे पीछे का भी ख्याल है? यहाँ दिमाग भी नहीं है, ये भूत का ही ख्याल है। सामने से सिक्का निकला जा रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बस बस शराब पीना आता है। अरे क्या शराब? शराबी हमें भी दिखा दो। एक बेगानी ने हमें शराब पीने की और खुद ही सब अरे ये देखो, गया तमाशा आगे घी को आगे डालकर और भेद कर रहा है। दरअसल है तो कोई दीवाना। अरे बुड्ढे, हमसे ऐसी बेरुखी क्यों है? हम दो भाई हैं, तुम बनवासी हम बनवासी, तुम सन्यासी हम सत्यानाशी। सन्यासी हो जाए तेरी कब से खलासी। अरे मलिक, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बड़ा बनाया सामान उजाड़ा है? मांस वगैरह डालकर तमाम यज्ञ नष्ट कर दिया और हमारा पुरुषार्थ भ्रष्ट कर दिया। पागल बाबा, पहले यह तो बता कि तुम लोग करते क्या हो? हम यज्ञ करते हैं ताकि इससे हमारा तुम्हारा और बाकी संसार का बड़ा हो सके। घी की कच्ची उठाई और नाक में गिराई, ना खुद खाई ना खिलाई और कहता है कल्याण हो गया। अरे चंडालो, क्यों संतों को सताते हो और अपने हाल को बुलाते हो? हम वह हैं जो अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, किसी से कुछ नहीं लेते, फिर क्यों पापियों हमें हमारे हाल में तुम जीने नहीं देते? नहीं रहने देंगे, सबको चित्त नहीं रहने देंगे। परंतु क्यों? क्योंकि अब तुम पूरे हो चुके हो और इसलिए कि तुम चोर हो, हमें बहुत खाली बन जाते हो। हमने तुम्हारा क्या चुराया है? तुम रोज हमारे जंगल से लकड़ियां चुराते हो और आग जलाते हो। अरे क्या इस आश्रम में हम साधु संतों को हवन यज्ञ के लिए जंगल से लकड़ियां लाने की भी अनुमति नहीं है? पेट पूर्ति के लिए फल इत्यादि खाने की भी अनुमति नहीं है? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। किसके हुक्म से? लंकपति महाराज धीराज, श्रीमान सरदारों के सरदार रावण के हुक्म से। और महाराज के सेना के सरदारों के हुक्म से। मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से। दुराचारियों, ये पाप का दौर कब तक चलेगा? ऐ पापियों, ये पाप का दौर कब तक चलेगा? जब तक आकाश में सूरज का धम रहेगा और फिर जब तक पृथ्वी पर जीवित है। अरे दुष्टों, मालूम होता है जिंदगी से औजार हो और हमारे दर पर आसार हो। जब चींटी की मौत आती है तो उसके पंख दिखाई पड़ते हैं। कायरों, अगर लड़ाई का इरादा है तो जाओ किसी राजन से माथा मिलाओ
निकाल जाओ, यहाँ से चले जाओ और हम साधु संतों को नाचता समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का प्याला लबरेज हो चुका है और सूर्यवंशी खानदान का अंदर तेज हो चुका है। संभल जाओ, कुछ तो ईश्वर का खौफ आओ और यहाँ से चले जाओ। अरे बुड्ढे, खूब सुनी तेरी अफसानियां, तेरे जैसे लमदादे न माने कितने देखने वाले हैं। और तेरी ऐसी बीट बजाऊंगा तू याद रखेगा। मैं ब्रह्म ऋषि हूँ और यज्ञ में लिप्त होने के कारण शांत रहना चाहता हूँ, परंतु तुम उतना ही सरचा जाते हो, इसलिए लाचार हूँ। परंतु तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों को तारने के लिए भगवान ने जन्म लिया है। रुको, उन्हें अभी साथ लाता हूँ। हेलो तो ये थी भगवान विश्वामित्र की तपस्या। इसके बाद एक छोटा सा दृश्य दशरथ दरबार, जिसमें विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने संग भेजने का अनुरोध करते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा दृश्य सिर्फ चंद पलों में, और उसके बीच में एक माता सरस्वती की झांकी। अभी अभी आपने देखा युवा कलाकारों को, छोटे छोटे किरदारों को निभाते हुए। मैं उन कलाकारों का जो उत्साह है रामचरितमानस मंचन को लेकर, उसके लिए इन सब कलाकारों का दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे थे, विश्वामित्र के किरदार में अतुल केशव जी, जिन्होंने पिछले लगभग 5 वर्षों से ये नियम रखा है, वो अपने काम के सिलसिले में स्पेन में होते हैं, लेकिन दुर्गा नाटक मंडली के साथ उनका लगाव उन्हें हर नवरात्रों से 2-4 दिन पहले रियासी लेकर चला आता है। और वह रामचरितमानस मंचन के लिए पूरे वर्ष भर में सिर्फ नवरात्रों के दौरान अपनी छुट्टी लेकर दुर्गा नाटक मंडली के मंच के साथ जुड़ते हैं। ऐसे ही छोटे 2 बाल कलाकार सत्यम और स्वास्तिक, जिनको आपने देखा मारीच और सुबाहु के किरदार में, तो इन सब युवाओं की मेहनत की बदौलत हम लोग रोज
रामचरितमानस मंचन और अपने बुजुर्गों द्वारा स्थापित इस दुर्गा नाटक मंडली की 135वीं रामचरितमानस मंचन जो आपको इस पंडाल के से दिखा रहे हैं, तो इन कलाकारों के उत्साह के साथ इसके बाद दशरथ दरबार, लेकिन बीच में एक माता सरस्वती की एक झांकी, उसके बाद दशरथ दरबार और फिर अंत में 5 मिनट का दृश्य ताड़का वध। इस बीच मैं दुर्गा नाटक मंडली के चेयरमैन श्रीमान सुदेश पंडोत्रा जी अगर पंडाल में उपस्थित है तो उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। तो इस बार के नवरात्रा पर्व की इस बार दूसरी रात्रि है, तो मैं भी अपनी तरफ से हमारी हौसले के लिए, हमारे काम के लिए, हमें आज के दिन हमारा काम किस तरह से चल रहा है, किन परिस्थितियों में चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन करें श्रीमान सुदेश पंडोत्रा जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। आज के चीफ गेस्ट हमारे सीनियर कलाकार मेलाराम जी उपाध्याय, हमारे दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया जी, इनके साथ हमारे बीच में बैठे हुए सनातन सभा के पूर्व प्रधान आनंद जी, दिनेश जी और इशारा कमेटी के हमारे सहयोगी शंभुनाथ जी, दुर्गा नाटक मंडली के वाइस प्रधान विक्की जी, यश उपाध्याय जी, जो के हर साल हमारे बीच में बम्बई से यहाँ आते हैं और एक कम से कम 1 महीना जो है यहाँ सेवा देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ सुशील जी, जो कि सुशील जी हमारे साथ यहाँ पर रोल भी करते थे, तो उनके बेटे, तो उनके साथ हमारे सुरेंद्र जी जो है, और खासकर मीडिया जो है, अंजल जी हूँ, ये राहुल कुमार जी हूँ, विकास बड़ू जी हूँ, बाकी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आए हुए जनता जनार्दन जो के रामलीला देखने आए हुए है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर सबसे ज्यादा मैं बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इनका जोर 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 से तालियों से इनका धन्यवाद किया जाना चाहिए। साथियों, दुर्गा नाटक मंडली में महिलाओं का मुख्य मातृशक्ति के बगैर जो भी काम है अधूरा होता है, क्योंकि मातृशक्ति है जिसने दुनिया को आगे बढ़ाया है। अकेला भटकता मातृशक्ति के बगैर, शायद ने कहा है, अकेला भटकता जमाने में इंसान, अकेला भटकता जमाने में इंसान, जमाने की कोई सूरत न होती। ये सब औरत के दल से हुआ है, ना हमसे हुआ है, ना तुमसे हुआ है। मातृशक्ति को बार बार करना। तो साथियों, रामलीला इशारा सुजीत जी, इसकी टीम ने जितनी बेहतरीन तरीके से किया है, उसके ऊपर भगवान का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। इतने अच्छे सीन हो रहे हैं। हमने भी बहुत रामलीला में रोल किया, 60 साल से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे कल और आज जो सीन देखे, जो साथ देखने को मिला, ये नौजवान बच्चे जो है, ये 2 लड़के उन्होंने एक लाख सीन अभी किया, कुछ भी सीन नहीं होता है ये, इसको हम सीन गिनते ही नहीं है। ये मजाकर ये सीन था, लेकिन बच्चों ने उसमें जान डाला।
इनके लिए जोर की तालियां बजनी चाहिए। साथियों, रामलीला हो रही है, इशारा होने वाला है, अच्छा इशारा होगा इस दफा भी। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं जी क्या जरूरत है, इतना पैसा खर्च करते हो, 5 लाख रुपया लगता है। तो जैसे हमारे आज चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा राम का नाम जो लेना है, राम का नाम जो है राम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस तरीके से उन्होंने विस्तार के साथ समझाया था कि राम के नाम को हर जगह पहुंचाने के लिए उन्होंने एक माध्यम जो बनाया, तो रामलीला के माध्यम से इसको घर घर तक पहुंचाया था। तो ये इसलिए बहुत जरूरी था। किसी ने खूब कहा है कुछ पास ना हो, कुछ पास ना हो तो हंसती है दुनिया, इसके पास कुछ नहीं हो तो हंसती है दुनिया, जब सब कुछ पास हो तो जलती है दुनिया। अगर कुछ नहीं करेंगे तब कहेंगे कुछ नहीं किया, जब करेंगे तो कहेंगे क्या जरूरत थी। तो उन चीजों का दुर्गा नाटक मंडली जो है कोई परवाह नहीं करती है, आप लोगों का सहयोग मिलता है, आप लोग आ रहे हैं, पिछले साल से ज्यादा आ रहे हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है, पर उनसे गुजारिश की जाती है, जिस साहब ने बड़ा श्राप उठाया था हमारा, और हम फिर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमें हर किस्म की जरूरत होती है। रेलवे से हमें मदद मिलती थी, वो भी काम खत्म हो गया। सलाद रेट से भी कुछ मिलता था, यहाँ बहुत पैसा लगता है। आप हैरान हो जाएंगे, कम से कम 1 लाख रुपया मजदूरी लगती है। यहाँ पर रहते हैं, बैठते हैं, ये ढोल ढाका ये मुफ्त नहीं होता है, सब पैसे लगते हैं, तो बहुत पैसे लगते हैं। शहर का सहयोग भी मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, और पीछे हाथ नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है समाज की सेवा करने के लिए, जो हमारे कलाकार हैं, हमारे लोग हैं दूर दूर से, जैसे जो पेन से वो केसर जी आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं, कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग जो हैं इसमें भरपूर अपना सहयोग दें, और इसमें इस कार्य को हम ज्यादा जोशो खरोश के साथ मना सके। और मैं कोई गलत नहीं कहा, ये बात मैं ये कहूँगा कि ये रामलीला और इशारा करके ठीक किया है या गलत किया, ये आप बताए। ठीक किया तो जोर से ताली जाए, जोर से ताली होनी चाहिए। तो इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि तन मन धन से जो है दुर्गा नाटक मंडली का सहयोग करें। धन्यवाद।